इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो चुकी है। राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी समीकरणों को साधने में जुट गए, लेकिन अंबेडकर नगर की जलालपुर विधानसभा सीट इस समय पूरे प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में शामिल है। यहां से दो वजहें हैं। यहां चुनावी मुकाबला नहीं होने जा रहा है, बल्कि टिकट को लेकर बना जबरदस्त सस्पेंस भी यहां पर चुनावी सरगर्मियों को तेज कर रहा है। यहां से अखिलेश यादव को धोखा देने वाले एक नेता के लिए अच्छी खबर नहीं मिली। नेता का नाम है राकेश पांडे, जो मौजूदा जलालपुर विधानसभा सीट से समाजवादी के पार्टी के विधायक तो जरूर हैं, लेकिन अब वो अखिलेश यादव के भरोसे के नेता नहीं रहे। इन्हीं राकेश पांडे ने राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ गद्दारी कर उनको उनकी अंतरात्मा ने यह आवाज दी कि तुम बीजेपी के कैंडिडेट को वोट कर दो। उन्होंने कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उस राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के एक तो नहीं बल्कि 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। उसमें राकेश पांडे का नाम भी शामिल था। राकेश पांडे कोई छोटे मोटे नेता या पहली बार के जीते विधायक नहीं थे। वो तो सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। अंबेडकर नगर की सियासत में उनका सिक्का चलता था। वो सिर्फ अखिलेश यादव के ही नहीं बल्कि मुलायम सिंह के भी करीबी रहे। बावजूद इसके उन्होंने थोड़ी से राजनीतिक लाभ के चक्कर में बीजेपी पर भरोसा कर लिया और अखिलेश यादव के साथ गद्दारी की। बीजेपी का सांसद चुनाव जरूर जीत गया, लेकिन राकेश पांडे अखिलेश यादव की नजरों में गिर गए। अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए फिर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की, इन्हें पार्टी से नहीं निकाला। लेकिन अब जब चुनावों का समय करीब आ रहा है, तब खबरें ये मिल रही हैं कि राकेश पांडे को समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं बनाना। वो किसे बनाना चाहती है और क्यों राकेश पांडे अपने ही बनाए गए चक्रव्यूह में घिर गए हैं, अपने ही खोदे गए गड्ढे में गिर गए हैं, यही खबर आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि एक तरफ राकेश पांडे की सियासत के चक्रव्यूह हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के प्रमुख चेहरों में उन्हीं के बेटे का नाम टिकट के लिए चल रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि पिता और बेटे दो अलग अलग दलों में हैं, लेकिन दोनों की राजनीति का केंद्र एक ही विधानसभा सीट है। तो चलिए आपको आज के एक्सप्लेनर में जलालपुर की इस सियासत का कहानी को बताते हैं और बताते हैं कि अखिलेश यादव से गद्दारी करने की सजा राकेश पांडे कैसे भुगतने जा रहे हैं। जलालपुर की मौजूदा राजनीति को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। समय था 2002 का। राकेश पांडे ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जलालपुर से चुनाव लड़ा। वो जीत गए, विधानसभा पहुंच गए। 2007 में वो हार जरूर गए, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा जताया था, उन्हें टिकट दिया था। लेकिन राकेश पांडे सियासत के बड़े धुरंधर कहे जाते हैं। अखिलेश यादव की पार्टी से 27 का विधानसभा चुनाव हारे। 2009 में वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने मुलायम सिंह से टिकट मांगा। मुलायम सिंह ने टिकट देने से मना कर दिया, तो उन्होंने फौरन पार्टी छोड़ी। इसके बाद वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। 2009 में बसपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। वो सांसद भी बन गए, लेकिन इसके बाद उनसे समाजवादी पार्टी की दूरियां हो। वो बसपा के टिकट पर खुद भी सांसद बने। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे रितेश पांडे की राजनीति को बसपा से शुरू कराया। रितेश पांडे को 2012 में उन्होंने बसपा से टिकट दिलाया, लेकिन बसपा के बैनर पर वो चुनाव हार। 2017 में राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे को फिर से बसपा से टिकट मिला। वो चुनाव लड़े और विधायक बन गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में रितेश पांडे सपा बसपा के गठबंधन के प्रत्याशी बने। वो लोकसभा पहुंचे और सांसद बने, लेकिन बाद में वो भी पिताजी के पद चिन्हों पर चलने लगे। रितेश पांडे को यह लगने लगा कि 2024 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। समाजवादी पार्टी में तो आना उनका मुश्किल था, क्योंकि पिता पहले ही बगावत कर चुके थे। लिहाजा रितेश पांडे भाजपा में शामिल हो गए। जबकि राकेश पांडे फिर 2022 के चुनाव के आसपास सपा में लौट आए। सपा ने उन्हें जलालपुर से टिकट दिया। वो विधायक चुन लिए गए, लेकिन उनके बेटे रितेश पांडे 2024 का लोकसभा चुनाव हार गए। अब इसके बाद 2024 के ही राज्यसभा चुनाव की तारीख आ गई।
समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया था कि कोई भी एब्सेंट नहीं रहेगा, कोई भी क्रॉस वोट नहीं करेगा। राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव बड़ा दिलचस्प था। उसमें एक सीट पर जो प्रत्याशी थे उनको राज्यसभा पहुंचाया जाना था, लेकिन राकेश पांडे भी उस बागियों की टीम में शामिल हो गए जिन्होंने भाजपा के पक्ष में जाकर क्रॉस वोटिंग की। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने कई बागी विधायकों पर कार्रवाई की, लेकिन राकेश पांडे को अखिलेश यादव ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। क्या यही चुप्पी आज सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल बन गई? आखिर ऐसा क्या कारण था कि जिन नेताओं पर कार्रवाई हुई उनमें राकेश पांडे शामिल क्यों नहीं थे? क्या अखिलेश यादव पार्टी का कोई बड़ा राजनीतिक दांव खेल रहे थे, या फिर जलालपुर का चुनावी गणित अखिलेश यादव को ऐसा कदम उठाने से रोक रहा था? यहीं से अगर आपको यह लगता है कि राकेश पांडे के दोनों हाथ में लड्डू हैं, समाजवादी पार्टी भी उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही, भाजपा के तो वो फेवरेट हैं ही क्योंकि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, तो ऐसा नहीं है। राकेश पांडे के लिए यहीं से मुश्किल है। 27 का चुनाव सामने है। अगर समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो उनके सामने विकल्प कुछ भी नहीं। भाजपा में उनके बेटे रितेश पांडे पहले से सक्रिय हैं, लेकिन भाजपा के भीतर भी उनके लिए तस्वीर आसान नहीं। एक धड़ा रितेश पांडे को जलालपुर से विधानसभा टिकट बीजेपी से मिलने की बात कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खबरें यह भी हैं कि बीजेपी की लोकल इकाई रितेश पांडे को अपना प्रत्याशी नहीं देखना चाहती। जलालपुर के कई पुराने भाजपा नेता और संगठन के कार्यकर्ता लंबे समय से अपनी टिकट की तैयारी कर रहे हैं और राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक पार्टी के भीतर पांडे परिवार को टिकट देने को लेकर एक राय नहीं है। ऐसे में भाजपा अगर रितेश पांडे को टिकट देती है तो संगठन में असंतोष बढ़ सकता है, और अगर किसी दूसरे नेता को मौका देती है तो फिर रितेश पांडे क्या करेंगे, यह भी बड़ा सवाल। दूसरी सबसे बड़ी दुविधा राकेश पांडे के लिए भी, बेटे का टिकट भी कंफर्म नहीं, राकेश पांडे यानी कि पिताजी का टिकट भी कंफर्म नहीं। भाजपा से खुद राकेश पांडे को टिकट मिलने की संभावनाएं बहुत कम है। अगर भाजपा रितेश पांडे को टिकट देती है तो राकेश पांडे को अपनी राजनीतिक भूमिका तैयार करनी होगी। या तो उन्हें सपा का साथ छोड़ना होगा या फिर कहीं और दूर दराज अपने लिए टिकट ढूंढना होगा। अगर भाजपा रितेश को टिकट नहीं भी देती तो पांडे परिवार की पूरी राजनीतिक रणनीति पर संकट आ जाएगा। यानी राज्यसभा चुनाव में की गई एक क्रॉस वोटिंग आज राकेश पांडे के लिए राजनीतिक चक्रव्यूह बन गई। समाजवादी पार्टी में उनकी स्थिति अब पहले जैसी सहज नहीं दिखती। भाजपा में भी उनके लिए रास्ते पूरी तरह खुले नहीं दिखते। इसी बीच समाजवादी पार्टी के भीतर भी इसी जलालपुर से एक पुराने समाजवादी नेता का नाम बहुत तेजी से उभरा है। नाम है सुभाष चंद्र राय। हालांकि सुभाष चंद्र राय का भी राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव इधर उधर का ही रहा है। वो भी ठीक राकेश पांडे रितेश पांडे की तरह भाजपा सपा सपा भाजपा करते रहे। उन्होंने भी राजनीतिक शुरुआत भाजपा युवा मोर्चा से की, फिर समाजवादी पार्टी में आए, 2019 के उपचुनाव में विधायक बने। 22 के विधानसभा चुनाव से पहले वो भाजपा में लौट गए क्योंकि यहां से राकेश पांडे का टिकट हो रहा था। भाजपा ने उन्हें टिकट दे दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए। लेकिन राकेश पांडे से चुनाव हारने के फौरन बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो फिर वापस समाजवादी पार्टी में आ गए। अब माना जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी राकेश पांडे को टिकट नहीं देती तो सुभाष राय सबसे मजबूत दावेदार यहां से नजर आते। यानी जलालपुर में लड़ाई सिर्फ भाजपा समाजवादी पार्टी की नहीं, बल्कि टिकट की भी जंग उतनी ही दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी को तय करना है कि वो राकेश पांडे के साथ जाएगी या सुभाष राय पर भरोसा करेगी। वही भाजपा को फैसला करना है कि वो रितेश पांडे पर दांव लगाएगी या संगठन या किसी पुराने चेहरे को आगे करेगी। कुल मिलाकर जलालपुर विधानसभा इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पहेलियों में से एक बन गई और आने वाले दिनों में दोनों दलों को फैसला सिर्फ एक सीट का उम्मीदवार तय करना नहीं है, बल्कि अंबेडकर नगर की पूरी राजनीति का नया समीकरण भी तय करना है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे ही है, क्या समाजवादी पार्टी को राकेश पांडे पर दोबारा भरोसा करना चाहिए? क्या भाजपा को रितेश पांडे को टिकट देना चाहिए या फिर दोनों दलों को नए चेहरे पर दांव लगाना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर हमारी इस खबर से इतर आपके पास जलालपुर या कहीं की भी कोई खबर है
राजनीतिक खबर खासतौर से, और उसे आप अपनी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें वो खबर जरूर लिख भेजिएगा, साथ में अपना मोबाइल नंबर जरूर भेजिएगा। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपसे उस खबर को जानकर उस पर पूरी रिसर्च करके हम एक विस्तृत रिपोर्ट जरूर बनाएंगे। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।